Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the specification, chapter number 6. Woodwork for the door and window shutter. Okay, तो उसमें मटेरियल कौन सा चाहिए? The timber shall be of the kind as specified and it shall be well seasoned. Seasoned का मतलब क्या है कि जो भी वुड में या टिम्बर में जो भी मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर जो निकालने की प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड सीजनिंग or seasoned. Okay, dry, free from notes, shape, cracks, wrap and other defects. It is free from other defects. ऐसा लिख सकते हैं. Then patching and plugging of any kind shall not be permitted of except as provided. That means उस wood पे या timber के कुछ भी करते हैं तो scratches, then वो टूटना नहीं चाहिए टिम्बर. ओके, दैट इज कॉल्ड पैचिंग एंड प्लगिंग. कुछ भी हम उस पे स्क्रैच करते हैं तो उस पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए. ओके, और कोई भी मटेरियल उस पे जो शार्प है उसको वहाँ पे ट्राई करते हैं लगाने का या उस पे उससे स्क्रैच करने का ट्राई करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए. देन जॉइंट्स. द शटर्स में बी पैनल, ग्लेज, बैटर्न, पार्टली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज्ड एज स्पेसिफाइड. आपने बीसीटी में पढ़ा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में. तो डोर्स और विंडोज उसमें पैनल किसको बोलते हैं? ग्लेज, पैटर्न्स, पार्टली पैनल्स, जॉइंट्स कैसे होने चाहिए. देन ओके, तो शटर किस तरह से होना चाहिए वो आप बीसीटी में पढ़ के आए हो. द थिकनेस ऑफ द शटर शैल बी 3 cm to 5 cm as specified. The styles, rails, panels shall be neatly and truly finished to the exact dimension. जो भी स्टाइल, रेल्स और पैनल्स का जो भी एग्जैक्ट डायमेंशन है, जो भी डोर या विंडो का जो भी एग्जैक्ट डायमेंशन है वो वैसे का वैसा रहना चाहिए. ओके, द स्टाइल्स एंड द रेल्स शैल बी फ्रेम प्रॉपर्ली एंड एक्यूरेटली विद द mortise and hidden joint and shall be fixed with 12 mm intersection in the rails and stiles. Fittings. All the doors shall be provided with handles on both the sides and all the windows with handle on the inner side. Necessary hinges, tower bolts, hook bolts, stoppers, etc. should be provided. The fittings may be of the iron, brass or oxides as specified of the approved quality. The screws shall be suitable length, correct diameter, shall be fixed with screwdrivers, not by hammering. तो आपको स्क्रू कैसे लगाना है? हैमरिंग करके लगाना नहीं है, स्क्रू ड्राइवर का यूज करके लगाना है. देन पेंटिंग्स. The surface of the shutter and the frame shall be painted with 2 coats of approved paint. आपको पेंट करना है, किस पे पेंट करना है? तो फर्स्ट कोट ऑफ प्राइमिंग, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टिम्बर है उस पे प्राइमर लगाया होना चाहिए. बाद में आपको 2 कोट्स ऑफ पेंट्स लगाना है. Then next, measurements and rate. The rate shall be for the complete work including the hanging and fixing in position. उसको उठाना और उसको फिक्स करना, उसका रेट हम इंक्लूड करते हैं इसमें, जो भी उसका रेट होता है उसमें. द मेजरमेंट ऑफ द शटर शैल बी टेकन इन स्क्वायर मीटर फॉर द फिनिश्ड वर्क इन क्लोज पोजीशन. ओके, द मेजरमेंट ऑफ द शटर शैल बी टेकन इन स्क्वायर मीटर. जो भी हमें मेजरमेंट लेना है वो किस में लेना है? स्क्वायर मीटर में लेना है. फॉर द फिनिश्ड वर्क इन क्लोज्ड पोजीशन. ओवरलैप ऑफ द 2 शटर्स शैल नॉट बी मेजर्ड. ओके, जो भी ओवरलैपिंग पोर्शन है उसको अलग से मेजर नहीं करना है. ओके, द पेंटिंग शैल बी मेजर्ड सेपरेटली अंडर ए सेपरेट आइटम इन स्क्वायर मीटर. पेंटिंग जो भी करते हैं वो उसको सेपरेटली कैलकुलेट करना है, अंदर इंक्लूड करना नहीं है. द कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स में बी एक्सक्लूडेड इफ स्पेसिफाइड. अलग से कॉस्ट ऑफ फिटिंग लिया है तो जो भी आइटम है तो उसमें इंक्लूड नहीं करना है. एंड द फिटेड सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑन ऑनर, बट द फिक्सिंग ऑफ द फिटिंग्स एंड हैंगिंग इन पोजिशन शैल बी इंक्लूडेड इन द रेट. Then detailed specification of pointing.
पॉइंटिंग का मतलब क्या है कि दो ब्रिक के बीच में जो भी मोटर हमने लगाया है वो मोटर को स्क्रैच करके वहाँ पे जो भी हम यूज कर रहे हैं ब्रिक वगैरह, तो उसके बीच में स्पेस जो भी मोटर ब्रिक के बीच में जो भी एक्स्ट्रा मोटर है वो निकाल के उसको लेवल करना, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग. प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, दिस जॉइंट्स ऑफ द ब्रिक वर्क शैल बी रैक्ड आउट. रैक्ड यानी स्क्रैच करना. टू द डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 12 mm तक आपको वो क्या करना है, स्क्रैच करना है. जो दो ब्रिक के बीच में जॉइंट है उसमें जो मटेरियल लगा है उसको आपको स्क्रैच करना है. The surface of the wall including the rack joint shall be brushed, clean, washed with water. That means आपको स्क्रैच करने के बाद क्या करना है, ब्रश करना है वहाँ पे, देन उसको क्लीन करना है, वॉश्ड विथ वाटर, पानी से धोना है और उसको 2 दिन के लिए उसको गीला रखना है और मॉइस्ट रखना है. Keep wet for 2 days before pointing. Then the mortar, the material of the mortar, that is cement and sand, shall be standard specification. आपको जो भी proportion दिया है उस proportion के हिसाब से आपको mortar बनाना है. The cement and sand shall be first dry mixed by measuring with the boxes to have the required proportion as specified. 1 jam 2 or 1 jam 3. 1 jam 2 यानी 1 that means cement and 2 that means sand, okay, or 1 jam 3 and then mix by adding water slowly and gradually and thoroughly mix. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जॉइंट बनाने के लिए क्या करना है, आपको मोटर और सीमेंट को पहले ड्राई मिक्स करना है जिससे यूनिफॉर्म कलर आए, ओके. फिर बाद में उसमें स्लोली पानी डालना है और मिक्स करना है, ओके. Then pointing, mortar shall then be applied in the joint slightly in axis and pressed by. आपको क्या करना है, मोटर दो जॉइंट्स के बीच में लगाना, जो जॉइंट है उस पे लगाना है, ओके, इन एक्सिस अमाउंट एंड प्रेस्ड बाय प्रॉपर टूल. आपको एक टूल का यूज करके वो दो ब्रिक के बीच में जो भी जगह है वहां पे उसको मोटर को फिल अप करना है. Tool of required shape, extra mortar if any is removed and surface is finished. वो सरफेस कब तक फिनिश होना, जो भी ब्रिक का लेवल होगा उस लेवल तक आपको क्या करना है, वो मोटार को लाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लास्टरिंग जो भी हम करते हैं स्मूथ सीमेंट प्लास्टर या सैंड फेस प्लास्टर, तो स्मूथ सीमेंट प्लास्टर जब भी हम करते हैं तो आप ब्रिक, फॉर एग्जांपल ब्रिक मैशनरी लेवल होगी, दैट मीन्स कि जो भी उसका लेवल है सरफेस एकदम स्मूथ होगा तो उसमें प्लास्टरिंग अच्छा रहेगा, ओके. नहीं तो प्लास्टरिंग बराबर नहीं होगा. इसीलिए हमें क्या करना है, मोटार ऐसे फिलअप करना है कि जो भी ब्रिक की एजिस है उस तक वो मोटार को एक लेवल में आ जाए, ओके. यानी ब्रिक का जो भी लेवल है और मोटार जॉइंट का जो लेवल है वो सेम लेवल पे हो. इसी तरह से आपको मोटार फिलअप करना है. मोटार शैल नॉट स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द ब्रिक्स. आपको ब्रिक्स के ऊपर मोटार नहीं लगाना है. आफ्टर पॉइंटिंग द सरफेस शैल बी केप्ट वेट फॉर 7 days. पॉइंटिंग के बाद आपको क्या करना है, 7 days तक आपको पानी स्प्रिंकल उस पर करना है और उसको गीला करना है, गीला रखना है, ओके. वेट रखना है, मॉइस्ट रखना है. देन टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग में फ्लश पॉइंटिंग आता है और सेकेंड वन इज रूल पॉइंटिंग. फ्लश पॉइंटिंग में क्या है, द मोटार शैल बी प्रेस्ड इनटू द रैक्स, क्लीन with joints and shall be finished off the flush level with edges of the brick to give a smooth appearance. The edges shall be neatly trimmed with a trowel and straight edge. Okay, तो आपको क्या करना है, जो भी फ्लॉस पॉइंटिंग में जो भी पॉइंटिंग है मोटार है उसको ब्रिक लेवल, ब्रिक की जो एजिस है उस तक लाना है और जो भी यानी ब्रिक का जो भी लेवल है, जो भी लेयर है, जितना भी ब्रिक्स और पॉइंटिंग का लेवल सेम होना चाहिए, ओके. ऐसा नहीं कि भाई चलो ब्रिक लगाया है तो पॉइंटिंग थोड़ा अंदर रखे तो उससे क्या होगा, स्मूथ सीमेंट प्लास्टर पे इफेक्ट पड़ेगा, ओके. तो इसीलिए फ्लश पॉइंटिंग में क्या करना है, आपको जो भी पॉइंटिंग किया है वो पॉइंटिंग और जो भी ब्रिक का लेवल है वो मैच होना चाहिए, यानी एक स्मूथ सरफेस मिलनी चाहिए, उस तरह से पॉइंटिंग करना चाहिए, ओके.
Then next one is ruled pointing. Horizontal points shall be first filled up with the mortar and pressed to form a U-shape horizontal line. आपको क्या करना है? First of all horizontal joints fill up करना है. Then next one is vertical. Then after आपको vertical joints fill up करना है. Okay, by using the mortar. Okay, और उसको फिर level करना है. That is called ruled pointing. The measurements, the pointing shall be measured in square meter, stating the type of pointing, mortar and its proportion. आपको क्या करना है? मोटर किसमें मेजर करना है? स्क्वायर मीटर में. आपको बताना है कि किस टाइप का आपने पॉइंटिंग किया है, आप करना चाहते हो. देन मोटर का जो भी प्रोपोर्शन है वो लाइम मोटर यूज किया या सीमेंट मोटर यूज किया वो भी आपको indicate करना है. Then various types of pointing are as flossed and ruled etc shall be taken separately. For example, कई जगह पे आप floss pointing यूज कर रहे हो, दूसरी वॉल पे आप rule pointing यूज कर रहे हो. जो भी pointing आप यूज कर रहे हो उसको separate item लेके आप को indicate करना है. Then racking of the joint shall be included in the item. That means scratching जो भी आप करते हो, दो ब्रिक्स के बीच में जॉइंट में जो भी स्क्रैचिंग करते हो दैट इज कॉल्ड रैकिंग ऑफ जॉइंट्स. और स्क्रैचिंग ऑफ जॉइंट्स जो भी आप करते हो उसको आइटम में इंक्लूड करना है. Then next, random rubble stone machinery in lime, cement, mortar 1 jam 2, lime or cement, mortar 1 jam 2 in superstructures. Materials, the stone shall be hard, sound, free from decay and weathering and any of the approved quality. That means जो भी स्टोन आप यूज कर रहे हो वो हार्ड होना चाहिए, साउंड, फ्री फ्रॉम एनी, कोई भी डिफेक्ट्स उसमें होना नहीं चाहिए और कोई भी एटमॉस्फेयर की असर उस पे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उस पे होनी नहीं चाहिए, वैसा क्वालिटी का स्टोन होना चाहिए. द साइज ऑफ द स्टोन शैल नॉट बी लेस देन 50 सेंटीमीटर इन एनी डायरेक्शन. स्टोन शैल बी हैमर्ड रेज्ड टू सिक्योर the close joint so that the stones when laid will come into close proximity. स्टोन विथ राउंड सरफेस शैल नॉट बी यूज. तो आपको क्या करना है, जो भी साइज ऑफ स्टोन है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए कोई भी डायरेक्शन में. ओके और फॉर एग्जांपल उसकी साइज बड़ी है तो आपको क्या करना है, वो सेम साइज का यूज करना है और स्टोन ऐसे अरेंज करो जिससे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे. उस तरह से आपको स्टोन का अरेंजमेंट करना है. और जिस स्टोन में राउंड सरफेस होती है वो स्टोन को यूज आप नहीं कर सकते. ओके उसको यूज नहीं करना है. Cement and sand for cement mortar or lime and surkhi for lime mortar shall be standard specification. Mortar shall be specified maybe of the cement mortar 1 jam 3 to 1 jam 6 or lime mortar 1 jam 2 to 1 jam 3. Mortar shall be first dry mixed to have the required proportion and then be mixed with the water by adding water slowly, gradually and mix thoroughly to get a uniform mortar of the workable consistency. Then freshly mixed mortar shall be used. Joints shall not be thicker than 2 centimeter. That means जो दो स्टोन्स के बीच में जो भी जॉइंट है वो थिक नहीं होना चाहिए. फेस जॉइंट शैल बी थिनर. जो भी फेस जॉइंट है वो थिन होना चाहिए. laying, all the stones shall be thoroughly wetted before laying. That means आप जब भी स्टोन मैसर स्टार्ट करना या स्टोन को अरेंज करना स्टार्ट करोगे मशीनरी में तो आप वो जो भी स्टोन है वो गीला होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए. The walls shall be carried up truly plumb. That means जो भी walls है वो आपने देखा होगा प्लम बॉब का यूज करके उसका यूज होता है. ओके कोई भी वॉल है उसको स्ट्रेट करने के लिए, सीधी करने के लिए, कंस्ट्रक्शन उसका सीधा हो इसलिए क्या यूज करता है, प्लम बॉब. तो प्लम बॉब यूज करके जो भी आप वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो स्ट्रेट है कि नहीं वो देखना चाहिए. कई बार क्या होता है नहीं ध्यान रखने से वो वॉल थोड़ी इंक्लाइन हो जाती है. फेस स्टोन, it shall not be narrower than its height and shall tail back and bond well into the backing. Facing that means आगे का जो फेस है that is facing and पीछे का जो फेस है that is called backing. ब्रिक्स को ऐसे अरेंज करो कि जिससे वो टेल एंड जो भी ब्रिक का फेस
फेसिंग में जो भी ब्रिक आपने यूज किया है वो बैकिंग में उसका जो फेसिंग का जो एंड है वो बैकिंग के साथ बराबर बॉन्डिंग हो, उस तरह से हमें अरेंज करना है। The stones shall be arranged to break the joint to the face for at least half height with those of the courses above or below. That means आपको एक लाइन में स्टोन अरेंज नहीं करना है। ब्रिक मैसनरी में हम क्या यूज करते थे, तो ओवरलैपिंग रखते थे, तो इसमें भी ओवरलैपिंग रखना है, जिसकी वजह से जो भी जॉइंट्स आ रहा है वो ऑल्टरनेट कोर्सेस में आए। ऑल्टरनेट दैट मीन्स एक फॉर एग्जांपल थर्ड फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर में जो भी आपने स्टोन अरेंज किया उसी तरह से आपको थर्ड लेयर में करना है। सेकेंड लेयर में सेम टू सेम आपको जो भी स्टोन अरेंज किया है फर्स्ट लेयर में वैसे का वैसा सेकेंड लेयर में नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जो भी जॉइंट्स आते हैं वो एक के ऊपर आएगा, एक के ऊपर एक जॉइंट्स आएगा। ओके, तो क्या होगा उसमें जो भी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए ब्रिक मशीनरी स्टोन मशीनरी की वो हमें नहीं मिलेगी, वॉल की जो भी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें स्टोन को ऐसे अरेंज करना है कि जो भी जॉइंट्स आ रहे हैं वो एक के ऊपर एक ना आए। The thickness of the joint shall not be more than 2 centimeter. The stone shall be laid with broader face downward to give a good bedding. That means आप जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी स्टोन अरेंज कर रहे हो, तो जो भी स्टोन अरेंज कर रहे हो फर्स्ट लेयर में, तो वहाँ पे क्या है, ब्रॉडर फेस जिसका है वो आप पहले रखो। ओके, और नैरोअर फेस है उसको ऊपर रखो, जिसके वजह से जो भी नीचे बैडिंग होगा वो स्ट्रांग होगा, और उसकी वजह से जो भी ऊपर हम दूसरे स्टोन रखेंगे तो उसको जो बैडिंग का जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, बोलता है ना कि जो भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तो ही वो बिल्डिंग अच्छा कहलाता है। फाउंडेशन बराबर नहीं हो तो क्या होगा, उसके जो भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स है पूरे उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, उस पे जो भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स पे जो भी लोड आ रहा है वो इजीली नीचे ग्राउंड में ट्रांसफर नहीं होगा, और उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा और उसके कंपोनेंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो भी फाउंडेशन है और जो भी बेडिंग स्टोन है वो ब्रॉडर फेस नीचे रखना चाहिए, जिससे उसको एक लेयर मिले, और क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग लेयर मिले, जिसके ऊपर दूसरे स्टोन्स हम अरेंज कर सके। The thickness of the joint हो गया। कॉर्नर stones of queens shall be should be good stone and dressed to correct angle and lay to headers and stretcher। जिस तरह से हम ब्रिक मशीनरी हेडर में हेडर स्ट्रेचर से यूज करते हैं, उसी तरह से कॉर्नर स्टोन्स पे हमें क्या करना है, क्वींस अरेंज करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हेडर स्ट्रेचर ऐसा जो भी हम ब्रिक मशीनरी में टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में सीखे थे उसी तरह से एक हेडर और स्ट्रेचर क्या है वो भी आपको पता है, तो हेडर पहले अरेंज करो बाद में स्ट्रेचर करो, उस तरह से हमें स्टोन मशीनरी में अरेंज करना है। द intersticks between the stone shall be wedged with stone chips। तो आपको क्या करना है, जो दो साइड आपने फेसिंग और बैकिंग में जो भी स्टोन लगाया है उसके बीच में आपको क्या करना है, स्टोन चिप्स एंड स्पैल्स से आपको वहाँ पे उसको फिलअप करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको जो भी मोटर का थिक लेयर या जो भी जॉइंट का थिक लेयर बनेगा वो कम बनेगा। ओके, या फॉर एग्जांपल आपने बीच में आपने सीमेंट और सैंड का मिक्स यूज ज्यादा किया तो उसका लेयर ज्यादा बनाना पड़ेगा, यानी जो बीच में जो खाली गैप है दैट इज कॉल्ड दो स्टोन फेसिंग और बैकिंग में आप जो भी स्टोन अरेंज कर रहे हो तो उसके बीच में क्या आपको यूज करना है, स्टोन चिप्स और स्पैल्स यानी जो भी आप मटेरियल यूज करते हो उसको स्मॉल साइज में तोड़ देना, ब्रेक करना। ओके, स्टोन को ब्रेक करके उसका मटेरियल जो बनता है दैट इज कॉल्ड स्पैल्स और स्टोन चिप्स, तो वो यूज करना है, ना कि आपको जो भी मोटर है वो उसका थिक लेयर बनाना है, तो वो थिक लेयर ना बने इसलिए हमें स्टोन चिप्स और स्पैल्स का यूज करना है। ओके, ट्रफ स्टोन्स
Rough stones, bond stones of 1 piece shall be provided, one for every 0.5 square meter of the face and should extend to the full thickness of the wall. तो ट्रफ बॉन्ड स्टोन वो क्या है, तो वो आपको पूरा थिकनेस तक आपको कई कई लेयर के बाद पूरा थिकनेस तक आपको वो अरेंज करना है फॉर एवरी 0.5 स्क्वायर मीटर ऑफ फेस. दैट मीन्स 0.5 स्क्वायर मीटर ऑफ फेस आपका कंप्लीट हो गया. ओके उतना एरिया कंप्लीट हो गया तो आपको क्या यूज करना है, ट्रफ बॉन्ड स्टोन यूज करना है. ओके फेसिंग में 0.5 स्क्वायर मीटर का एरिया जो भी है वो कवर हो गया तो उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, ट्रफ स्टोन लगाना है. फॉर द वॉल्स थिकर देन 75 सेंटीमीटर बॉन्ड स्टोन मे बी ऑफ द 2 pieces placed side by side overlapping at least 15 सेंटीमीटर. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर द वॉल्स थिकर देन 75 सेंटीमीटर, 75 से ज्यादा वॉल है जो भी वो ठीक है तो आपको क्या करना है, 2 pieces दो बॉन्ड स्टोन के पीसेस, रफ स्टोन के पीसेस लेना है, प्लेस साइड बाय साइड ओवरलैपिंग एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर. ओके तो आपको 2 pieces साइड बाय साइड रख के ओवरलैपिंग करना है एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर तक ओवरलैपिंग करना, 15 सेंटीमीटर उसका साइड बाय साइड रख के उसका ओवरलैपिंग 50 सेंटीमीटर करना है. ओके द ब्रीथ ऑफ बॉन्ड स्टोन शैल नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स द हाइट. ओके उसका ब्रेथ इतना होना चाहिए. नॉट मोर देन 16 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वॉल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एट ए टाइम. तो आपको 16 सेंटीमीटर हाइट से ज्यादा आपको उसकी हाइट कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है. इफ एनी पार्ट ऑफ वॉल इज रिक्वायर्ड टू बी राइज्ड इन एडवांस, फॉर एग्जांपल वॉल का कोई पार्ट है जिसकी हाइट हमें बढ़ानी है तो आपको टूथिंग करना पड़ेगा. टूथिंग करके आपको toothing must be formed by giving the projection to bond with the wall to the built later. जो भी हमें नेक्स्ट वो पार्ट के साथ ज्वाइन करना है तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट है जिसमें आपको स्टोन मशीनरी की हाइट एडवांस में बढ़ानी है. ओके तो वो एडवांस में बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वो पार्ट कंस्ट्रक्ट हो जाए उसमें हमें टूथिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा. टूथिंग यानी क्या है कि पता चले कि यहाँ पे वर्क बाकी है और आगे स्टार्ट करना है. ओके तो उसीलिए हम टूथिंग प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें फर्दर वर्क आगे करना है तो पता चलेगा कि भाई यहाँ से वापस स्टार्ट करना है. ओके then curing the work shall be projected from rain or sun while it is green. At the end of that day's work the tops of the wall shall be left flooded. तो आपको क्या है, the work shall be projected from the rain, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, जो भी वर्क है वो प्रोजेक्टेड नहीं प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन. The work shall be protected from the rain or sun while it is green. Okay तो आपको जो भी आपने काम किया है तो आपको रेन और सन से उसको प्रोटेक्ट करना है. At the end of the day's work the tops of the wall shall be left flooded. तो फॉर एग्जाम्पल डेज वन डे आपने काम किया तो आपको क्या है, टॉप्स ऑफ द वॉल शेल बी लेफ्ट फ्लडेड. दैट मीन्स आपको उसका टॉप का जो भी वॉल्स है उस शेल बी लेफ्ट फ्लडेड वो वहां पे ही छोड़ देना है. ओके और पूरा मशीनरी वर्क यानी पता होना चाहिए कि यहाँ पे काम अधूरा है. ओके तो उस तरह से आपको डेज वर्क जो भी टॉप्स ऑफ द वॉल शेल बी लेफ्ट फ्लडेड, दैट मीन्स उसको अधूरा छोड़ देना है यानी प्रोजेक्टेड पोर्शन वगैरह देना है तो पता चले कि आगे का काम अभी करना बाकी है. देन मशीनरी शेल बी केप्ट मॉइस्ट ऑन ऑल द फेसेस फॉर एटलीस्ट 7 days. तो मशीनरी आपको जो भी हो जाने के बाद आपको क्या करना है, वो वॉल को मॉइस्ट रखना है 7 days तक. ओके Measurement. The random rubble machinery work shall be taken in cubic meter after measuring the length, breadth, thickness to the nearest 1 centimeter. Rate of item include the cost of scaffolding. और दूसरा मैंने यहाँ पे लिंक्स दिया है वो आप देख सकते हो जिसमें मैंने स्टोर मशीनरी रिलेटेड वीडियोस दिए हैं जिससे आपको ज्यादा पता चलेगा. ओके थैंक यू.